25 सितंबर 2020 मानसून सत्र के दौरान संसद में राफेल पर कैग की जो रिपोर्ट आई है, उससे राफेल का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने बिना समय गंवाए तंज भी कस दिया है कि मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन फ्रांस हो गया और मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी। आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में फाइटर प्लेन राफेल के सौदे का मुद्दा छाया रहा था। राहुल गांधी ने इस पर हल्ला बोल दिया था और चौकीदार चोर है का नारा बुलंद करके राफेल का महंगा सौदा करने समेत ऑफसेट में धांधली का आरोप लगाया। लेकिन तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मोदी सरकार को इस मसले पर क्लीन चिट दे दी, जिसके इनाम में रंजन गोगोई आज राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। मगर अब एक मुश्किल आ खड़ी हुई है और वो ये कि यूपीए 2 की तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की कैग रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। राफेल की बात तो हम आगे बताएंगे ही, मगर पहले ये बता दें कि ये तो बस एक पहली रिपोर्ट है, बस एक झांकी है। अभी और भी कई रिपोर्टें आनी हैं और अब एक के बाद एक मोदी सरकार की गेम चेंजर योजनाओं की पोल खुलनी तय है। बहरहाल राफेल पर कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4.5 जनरेशन के राफेल देने वाली दसाल्ट एविएशन कंपनी और यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनी MBDA अपने ऑफसेट वादे पर खरा उतरती नहीं दिख रही है। इस कंपनी ने राफेल में लगाई मशीनों की तकनीक नहीं दी है। संसद में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से हथियारों की खरीद करता है। रक्षा खरीद नीति के तहत 30% ऑफसेट प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत विदेशी कंपनी को 30% रकम भारत में निवेश करनी होती है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर तकनीक की मदद से उस मशीन में डेवलपमेंट का काम करना होता है। राफेल सौदे की ऑफसेट नीति के तहत दसाल्ट एविएशन ने सौदे में ऑफसेट वादे पर DRDO को हायर टेक्नोलॉजी देने की बात कही थी। आपको बता दें कि राफेल सौदे में तकनीक का ट्रांसफर भी शामिल है। तकनीक का ट्रांसफर कितना इंपॉर्टेंट होता है उसे इस एक बात से समझिए कि इस वक्त भारत चीन तनाव में चीन ने अपनी ओर से जो J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट लगा रखे हैं, दरअसल वो अमेरिका के फाल्कन 117A की कॉपी है। दुनिया में इंजीनियरिंग ही एक चीज नहीं होती, बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग भी एक चीज होती है और DRDO ने इसी सौदे के बल पर रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा प्लान भी बना लिया था और राफेल सौदे में तकनीक के ट्रांसफर का पैसा इसी प्लान के मद्देनजर दिया गया। लेकिन बजाय कि कलपुर्जों की तकनीक DRDO अपने यहाँ पा पाता और उससे कुछ मरम्मत वगैरह सीख पाता, ये काम अनिल अंबानी की कंपनी डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड में शुरू हो चुका है। कैग रिपोर्ट बताती है कि दसाल्ट एविएशन ने विमानों के सौदे के वक्त 30% ऑफसेट प्रावधान के बदले DRDO को उच्च तकनीक देने का प्रस्ताव दिया था। DRDO को यह तकनीक अपने हल्के लड़ाकू विमान के इंजन कावेरी के विकास के लिए चाहिए थी, लेकिन दसाल्ट एविएशन ने आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। कैग ने कहा कि हथियार बेचने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए तो ऑफसेट का वादा करती हैं, लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं करती हैं। इसके चलते ऑफसेट नीति बेईमानी हो रही है। इसी सिलसिले में राफेल विमानों की खरीद का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 2016 में राफेल के ऑफसेट प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में भारत की ऑफसेट नीति की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। कैग का कहना है कि उसने अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं देखा है जिसमें विदेशी कंपनी ने भारतीय उद्योग को उच्च स्तरीय तकनीक ट्रांसफर की हो। साथ ही ये भी कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के मामले में रक्षा क्षेत्र का स्थान कुल 63 क्षेत्रों में से 62वां है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2005 से 2018 के बीच रक्षा सौदों में कुल 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिनका कुल मूल्य 66,427 करोड़ रुपए था। लेकिन दिसंबर 2018 तक इनमें से कुल 19,223 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट ही पूरे हुए। रक्षा मंत्रालय ने इसमें भी 11,396 करोड़ के क्लेम ही उपयुक्त पाए, बाकी सारे खारिज कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 55,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुए हैं। तय नियमों के तहत इन्हें 2024 तक पूरा किया जाना है। ऑफसेट में जो
सबसे जरूरी क्लेम था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ही था, क्योंकि इसके बगैर किसी मशीन का रखरखाव मुश्किल होता है। कोई पुर्जा खराब हो गया तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा ये है कि वो DRDO यहीं बना लेगा, साथ ही कई और प्लेन भी बना लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी एक वजह छोटे वाले अंबानी भी हैं। खबर है कि उनके और दसा एविएशन की संयुक्त फैक्ट्री और कंपनी, जो कि दसा रिलायंस एविएशन लिमिटेड के नाम से नागपुर में चल रही है, वहां इसी साल फरवरी से राफेल की मशीनों को बनाने का काम शुरू हो गया है। मतलब टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो रही है, मगर वो मिल किसी और को रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार अभी भी ऑफसेट की नीतियों को पूरा नहीं करा सकती। कैग का कहना है कि ऑफसेट प्रावधानों को कई तरीके से पूरा किया जा सकता है, जैसे कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट के जरिए, फ्री तकनीक देकर और भारतीय कंपनियों से उत्पाद बनाकर। कैग का कहना है कि इस खर्च के जरिए प्रोडक्ट के पार्ट्स को भारत हासिल करता है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई जाती हैं। ऑफसेट मानकों के तहत इंपोर्ट के जरिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत खरीद की जाती है। FDI के जरिए भी ऑफसेट की चीजों को पूरा किया जा सकता है। इसमें भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारतीय कंपनियों के बनाए प्रोडक्ट की खरीद भी शामिल है। 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। 29 जुलाई को मिसाइलों से लैस ये फाइटर प्लेन भारत पहुंच गए थे। करीब 4 साल पहले भारत सरकार ने फ्रांस से अंतर सरकारी सौदा किया था। इसके तहत 59,000 करोड़ में से 36 राफेल विमान भारत को मिलने हैं। भारत की ऑफसेट पॉलिसी के तहत विदेशी रक्षा कंपनियों को अनिवार्य रूप से भारत से हुए कॉन्ट्रैक्ट की कुल लागत का 30% हिस्सा भारत में खर्च करना होता है। करार के तहत बाकी के राफेल 55,000 करोड़ रुपए के हैं, जो 2024 तक दिए जाने हैं। इसके साथ ही बाकी के 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को भी जोड़ लें, जो कि 66,427 करोड़ रुपए के थे, और दिसंबर 2018 तक जिनमें से सिर्फ 11,396 करोड़ के ही ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पूरे हुए, तो ये भारतीय रक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी खामी निकल करके आई है। अगर इसे सीधे भाषा में कहे तो ये सब कुछ बस एक गुब्बारा था जिसकी हवा निकल चुकी थी और हाथ में महज 11,25,000 करोड़ का माल हाथ लगा है। कैग का कहना है कि ऑफसेट करार के तहत निर्माता कंपनियां ऑफसेट पॉलिसीज को फॉलो करने में फेल रही हैं। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का ज्यादातर वक्त बीत चुका है, इसलिए इस देरी में राफेल सहित बाकी चीजें बनाने वाली कंपनी को ही फायदा होता है। वैसे कोई चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि क्या वाकई राफेल बनाने वाली कंपनी को ही फायदा हुआ होगा। कैग ने कहा है कि चूंकि ऑफसेट नीति के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय को पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए तो कहा ही है, साथ ही ये भी कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इन सौदों में अभी तक कितना काम हुआ। मंत्रालय को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ भारतीय उद्योग को ऑफसेट का लाभ उठाने से रोकने वाली चीजों को पहचान करके इन्हें दूर करने की जरूरत है। वहीं कैग ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों पर भी नजर टेढ़ी की है। Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में हुई देरी पर कैग ने रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। इसकी आपूर्ति की समय सीमा में लगातार देरी के चलते इन हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में केवल 2 साल का वक्त बचा है। इन हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव साल 2002 में रखा गया था, लेकिन 18 साल बाद भी इन्हें आज के हिसाब का नहीं बनाया जा सका है। इसलिए इन हेलीकॉप्टरों के उड़ने की क्षमता बेहद सीमित हो गई है। कैग की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट करके तंज कसा कि इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया है। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि सबसे बड़े रक्षा सौदे की क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। कैग की नई रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि राफेल के ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को ताक पर रख दिया गया है। पहले मेक इन इंडिया, अब मेक इन फ्रांस हो गया। अब DRDO के सारे ट्रांसफर को किनारे कर दिया गया है और मोदी जी कहेंगे कि सब चंगा सी।